नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के तहत तटीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह की। देखिए, पहले लेते हैं तटीय क्षेत्रों की। भारत के दो प्रमुख तट हैं, एक पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट। तटीय क्षेत्रों पर कौन कौन से राज्य हैं, पहले वो राज्य देख लेते हैं। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है यहाँ महाराष्ट्र, तीसरा है यहाँ गोवा, यह है कर्नाटक, यह है केरल। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 राज्य पश्चिमी तट पर हैं। पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट पर है पहला तमिलनाडु, फिर है आपका आंध्र प्रदेश, फिर है आपका उड़ीसा और फिर है आपका पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य पूर्वी तट पर हैं। तो कुल मिला के तटीय जो राज्यों की संख्या है वो है आपके 9। और तटों के नामों की बात करें तो गुजरात का जो तट है वो काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र वाला जो तट है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और गोवा और कर्नाटक का जो तट है वो कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। और केरल का जो तट है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। वहीं पूर्वी तटीय क्षेत्रों की बात करें तो पूर्वी तट का जो नाम है, तमिलनाडु का जो तट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो तट है वो उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। वहां बात करें यानी कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों आपस में दक्षिण में जाके कहाँ मिलते हैं, तो ये तमिलनाडु में नागरकोइल कटक के पास आपस में जाकर ये दोनों मिलते हैं। अब इनकी चौड़ाई की बात करें तो पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट अधिक चौड़ा है, क्योंकि यहाँ नदियां ज्यादा अवसाद लेके जाती हैं और उस अवसाद के जमाव के कारण ये तट का निर्माण हुआ है। तो पश्चिमी तट की जो चौड़ाई है वो है 30 से 40 किलोमीटर और पूर्वी तट की जो चौड़ाई है वो है 300 से 350 किलोमीटर। पश्चिमी तट की जो नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी कि सीधा अपना जल समुद्र में जाके गिरती हैं। वहीं पूर्वी तट की नदियों की बात करें तो पूर्वी तट की नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये हुआ तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेशों की बात करें तो भारत में दो प्रमुख तटीय प्रदेश हैं, एक पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट। पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य हैं। पूर्वी तट पर बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छोटा सा हिस्सा है पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य यहाँ हैं। तो पूर्वी तट की चौड़ाई है 300 से 350 किलोमीटर, पश्चिमी तट की चौड़ाई है 30 से 40 किलोमीटर। पश्चिमी तट की नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं और पूर्वी तट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट और पूर्वी तट दक्षिण में दोनों तमिलनाडु में नागरकोइल कटक के पास आपस में मिलते हैं। अब बात करें प्रमुख द्वीपों की, तो पहला द्वीप लेते हैं हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि इसमें 2 द्वीप मुख्य हैं, एक अंडमान और एक निकोबार। अंडमान की बात करें तो अंडमान को मुख्य रूप से भी 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान में। वहीं निकोबार की बात करें तो निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है, कार निकोबार, लघु निकोबार और वृहत या ग्रेट निकोबार। अब बात करें ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह संरचना की दृष्टि से ये कैसे इसका निर्माण हुआ, तो देखिए ये हिमालय का फॉर्मेशन है। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हिंदू को सुलेमान करथर के नाम से जाना जाता है। भारत और नेपाल और भूटान में ये हिमालय के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में ये अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। और जब यही अराकान योमा का विस्तार आगे समुद्र में हो जाता है तो इसी अराकान योमा का कह सकते हैं हिमालय का ही ये अवशेष है, विस्तार है, जो आज हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जानते हैं। इसमें कुल बात करें द्वीपों की तो कुल द्वीपें हैं इसमें 572। अब एक एक के वर्णन करते हैं। अंडमान लेते हैं पहला। अंडमान 4 भागों में बटा हुआ है। तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची जो चोटी है और वो अंडमान निकोबार की भी सबसे ऊंची चोटी है, वो है सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान के पूर्व में एक शांत ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है? शांत है, नारकोंडम ज्वालामुखी। मध्य अंडमान की बात करें तो मध्य अंडमान के पूर्व में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो मध्य अंडमान के पूर्व में पाया जाता है।
अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कौन से द्वीप पर है? वो दक्षिणी द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है? दक्षिणी द्वीप पर है। वहीं बात करें लघु अंडमान इसके दक्षिण में, तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य जो गैप है उस गैप को जाना जाता है डंकन पास के नाम से। और वहीं उत्तरी अंडमान और म्यांमार के मध्य जो गैप है, जल है, उसको कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। अब बात करें निकोबार की। अब देखिए लघु अंडमान और निकोबार के मध्य जो चैनल है, जो जल राशि है, उसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। फिर कार निकोबार के नीचे लघु निकोबार के नीचे है वृहद या ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट थुलियर है। कौन सी है? माउंट थुलियर। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में, और दूसरी सबसे ऊंची है माउंट थुलियर, जो ग्रेट या वृहद निकोबार में है। इसी ग्रेट या वृहद निकोबार में दक्षिणी छोर पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो आज समुद्र में डूब चुका है सुनामी के बाद। वहीं बात करें वृहद निकोबार और सुमात्रा के मध्य जो जलराशि है, उस जलराशि को ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है, एक है पाक जल संधि और दूसरी है मन्नार की खाड़ी। कौन कौन सी है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से प्रवाल द्वीप है और इसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कुल द्वीपों की संख्या है 36, जिनमें से 10 पर ही मानव अधिवास पाया जाता है। और बात करें 26 पर ऐसे ही वीरान है जहां अभ्यारण्य बनाए गए हैं। इस लक्षद्वीप के 3 बड़े मुख्य भाग हैं: अमीनी द्वीप समूह, लका द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह। कौन कौन से हैं? अमीनी द्वीप समूह, लका द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप समूह। अब देखिए लक्षद्वीप के दक्षिण में है मालदीव। मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करने वाली जो अक्षांशीय रेखा है वो कौन सी है? 8 डिग्री चैनल। कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। वहीं मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य जो अक्षांशीय विस्तार है वो कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। अब इसके अलावा ये तो मुख्य हुए, कुछ छोटे छोटे द्वीप और हैं, वो द्वीप देख लेते हैं। जैसे बात करें भारत और श्रीलंका के मध्य ये 5 छोटे छोटे द्वीप हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे पहला है अंडा द्वीप, दूसरा है क्रोकोडाइल द्वीप, तीसरा है पम्बन द्वीप, चौथा है हेयर द्वीप और पांचवा है तुतीकोरन द्वीप। कौन कौन से? एक बार रिपीट करेंगे। अंडा द्वीप, क्रोकोडाइल द्वीप, पम्बन द्वीप, हेयर द्वीप और तुतीकोरन द्वीप। वहीं उड़ीसा के तट पर हम बात करेंगे तो कुछ द्वीप हैं। देखिए न्यूमोरो द्वीप, व्हीलर द्वीप, जहां भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। बात करें अगला है शॉर्ट द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप, यहाँ से सैटेलाइटों को प्रक्षेपित किया जाता है। और अगला है भासरा मांडला द्वीप। कौन कौन से हैं? न्यूमोरे द्वीप, व्हीलर द्वीप, शॉर्ट द्वीप, श्री हरिकोटा और भासरा मांडला। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के तट पर एक द्वीप है जिसका नाम है भटकल द्वीप। फिर आ जाते हैं यहाँ गुजरात वाले इलाके में। तो गुजरात वाले इलाके में और महाराष्ट्र वाले इलाके में कुछ द्वीप हैं, तो वो देखते हैं। तो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। तो पहले दमन द्वीप की बात करें, ये गुजरात में ये है दीव द्वीप और ये है दीव, दमन दीव वाला द्वीप, दीव द्वीप। यहाँ अलिया बेट और खदिया बेट ये तेल उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। अलिया बेट और खदिया बेट, अलिया बेट और खदिया बेट। अगला है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। यह है दमन, यह है एलिफेंटा, यहाँ है हेनरे कैनरे, यह है बूचर और यह है पिजन द्वीप। ये भारत के प्रमुख द्वीप हैं। और आज हमने जो देखा वो तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह की बात की। तो मिलते हैं, आज यहाँ हमारा भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाता है। तो आगे हम देखेंगे, अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की जलवायु।